ये बेटा संभाल के रखना, इसको चेक करो ना, पानी मत लगने देना, है ना। तो ये यहाँ पे जब आप जाओगे ना, वहाँ पे बैंक में जाओगे तो इस बार आपको बैंक में लगाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं खुशहाल भारद्वाज। जैसा आप सबको मालूम है कि इस साल बरसात की शुरुआत ने हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं और इसी बरसात में मनाली में 8-9 जुलाई को हमने अपने 3 नौजवान खोए जो नर के। और जब हम सुरेंद्र की डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए कुल्लू गए थे और जिस आधार पर हमने बॉडी की शिनाख्त की, अगर हम एक दिन और लेट रहते तो शायद वो बॉडी भर को ना मिल पाती। लेकिन जब मैं कुल्लू गया था तो जो सुरेंद्र जिनकी टैक्सी चलाते थे, उनके यानी कि जो मालिक हैं अशोक ठाकुर, उनसे मेरी लगातार बात हुई थी और मैंने उनको सूचित भी किया था क्योंकि सुरेंद्र का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और आजीविका का कोई और साधन नहीं है, वही एकमात्र सहारा था परिवार का, इसलिए मदद जो है खुल करके होनी चाहिए। और तब उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि सर हम हर संभव सहायता करेंगे जो भी बन पाएगा। और अशोक ठाकुर वो हमारे साथ सुरेंद्र के घर भी आए थे और उसके बाद उनके दाह संस्कार में शामिल हुए थे, लगातार मेरे संपर्क में थे। और आज जो है टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंजाब के तमाम पदाधिकारी, चंडीगढ़ से जो टैक्सी हेल्पलाइन के बहुत सारे पदाधिकारी, उसके साथ साथ लखनऊ से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से 30-35 लोग जो आज आए थे। और आज उनका सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि सर हम उनके घर जाना चाहते हैं सुरेंद्र के, और आपकी उपस्थिति में जो हम वो मदद करना चाहते हैं क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया और आपके ऊपर हमें भरोसा भी है और आपको हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। और इसलिए जो है मैं भी आज उनके घर गया और आप देख सकते हैं कि सारे लोग आए हैं और जिसमें टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंजाब के लोग हैं और इन्होंने आज मदद भी की है। और ये सारे का सारे जो मदद है ये इन लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके लगभग 4.25 लाख रुपए की मदद की है और जिसमें कुछ आज चेक के तौर पर दे दिए गए और बाकी जो है बच्चों के नाम से एफडी की जाएगी, जिसके लिए जो है वो उनके खाते भी खुलवाए जाएंगे। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं इन सब का। और जैसा ही उन्होंने कमिट किया था मेरे साथ कि भी हम एसोसिएशन से भी और उनके मालिक ने कहा था कि हम जो है वो सहायता करेंगे, तो उसकी सहायता के तौर पर आज आए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि जो वायदा उन्होंने मेरे साथ किया था उन्होंने निभाया। और ये एक अच्छा संदेश भी है कि अगर कोई चालक इस तरीके से बिछड़ता है और उसके साथ पूरी जो बिरादरी है वो खड़ी होती है और जो पूरी एसोसिएशन खड़ी होती है और अपने आप कंट्रीब्यूट करती है, उन लोगों ने जो ये राशि दी। और उन्होंने ये भी श्योर किया सर कि कल को हमारे भी अगर कोई आमदनी किसी की बढ़ती है तो हम अपने आप से भी अलग अलग तरीके से जो और हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अशोक जी का भी और जो टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंजाब है और जो अलग अलग टैक्सी हेल्पलाइंस हैं चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह की, कि जो उन्होंने कमिट किया था हमारे साथ उसको आज उन्होंने पूरा किया है। धन्यवाद। एक लाख रुपया हो जाएगा। 96,000 रुपया साल का होता है जी, 12 महीने का। और जिस महीने के त्योहार है उस महीने का जो 4,000 रुपये बैलेंस है उसका 12,000 का कर देंगे। एक महीने का 12,000 का है, बाकी जो 11 महीने हैं उसका 8,000 का है, ठीक है जी। और उसके बाद जो बाकी की तकरीबन 3.25 लाख राशि है हमारे पास है, वो हम एफडी करवाएंगे जी। एफडी करवाएंगे, चाहे तो इनकी जो बेटियां है बड़े वाली, एक तो हमें चाहे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे और 3 जो हमारी कमेटी के मेंबर होंगे जी, 3 हमारे कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। हम 4 लोगों की एक एफडी होगी, ना तो वो इनके अकेले से वो कभी निकलेगी ना ही हमारे से निकलेगी। अगर हमने कभी कुछ करवाना तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने जो आपके चाचा जी हैं, हाँ जी, तो उनके ज़रिए ये आपने, इनके ज़रिए आपने हमें बता देना जी भी ममता जी का आपने जो अपना नाम देना या बिटिया का नाम देना,
जहाँ आपके जो ससुर जी है, पिताजी है, उनका नाम देना। जिसका भी नाम देना तो आपने हमें बता देना जी, ठीक है जी। तो वो हम किसी और, क्योंकि सुरेंद्र जी हमारे साथ थे, आप सेकंड पर्सन हो, तो हम आपका ही, जहाँ आपके ससुर जी का, जहाँ बिटिया का, हम तीनों का ही नाम डाल पाएंगे। तीनों में से किसी एक का, किसी रिश्तेदार को हम नहीं देंगे जी। हम आपको ही देंगे, बेटे को दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है भी जैसे थोड़ा बालक और जैसे उसमें होने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए, मेरे ख्याल से 18 साल का चाहिए, कम से कम वो हम माइनर है उसका चाहिए, तो वो हम पता कर लेंगे। और उसमें मेरे ख्याल से फिर बाद में तो ऑप्शन जो रह जाएगी, जहाँ तो इनकी रह जाएगी, जहाँ बिटिया की रह जाए, सॉरी इनके ससुर जी की, तो दोनों की रह जाएगी। 3.25 लाख रुपया जो है, जैसे मान लो आने वाले समय में, मान लो जो बिटिया बड़े वाली है, उसने कोई ITI करनी, कोई कोर्स करना है, तो ये हमें बता देंगे। जो कार्ड कहाँ पे है मेरे पास, कार्ड दे दो एक मिनट। ये सुरेंद्र जी का ना आई कार्ड है, तो इसके ना पीछे ये हमारे ही नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं। इसके अलावा ये आपने रख लेना जी। तो इसके अलावा अशोक जी का नंबर आपके पास होगा ही, छोटू के पास है, तो आपने कभी भी इनके साथ तालमेल कर लेना है, हमारे साथ करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। तो बाकी अगर आपकी कोई अलग से कुछ है तो वो भी आप हमें बता सकते हो, क्योंकि अब तो हम बैठे हैं आपके साथ। पेमेंट दस दो भी सारे टैक्सी ड्राइवरों ने इकट्ठे। हाँ वो तो बता दिए, जो पेमेंट है वो हमने ही इकट्ठा की है। जिनमें भी तो बाकी जो पेमेंट है, आपको एक खाता खोलना पड़ेगा, जो मैंने उस दिन आपको कहा था। उस दिन तो वहाँ पे खुल जाना था, तो आपको जाके यहाँ पे जो भी नियर ब्रांच है ये बता देंगे जी। तो आपने इनके साथ जाके खोल देना। जितनी जल्दी आप दे दोगे उतनी जल्दी हम FD भी तैयार कर देंगे, और जो आपकी महीने दर महीने की जो राशि डलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात है, इस महीने का हम आपको दे जाएंगे, इसका दे जाएंगे, और जो अगले महीने का है वो तकरीबन हम दे देंगे। और वो आप 1 तारीख के बाद जो डेट डली हुई है तो वो बच्चों को दे देंगे, बच्चों को साथ में बिठा के, तो वो चेक हम जो अगले महीने का वो दे देंगे। इस महीने का आपको हमने कैश दे देना, अगले का चेक है, उसके अगला अकाउंट में डल जाएगा, आपके अकाउंट में सीधा। सवा 4 लाख के करीब अमाउंट है टोटल जो हमारे पास आई है जी। 4.25 में से आपको हमने 1 साल की 1 लाख रुपए दे देनी, पीछे बचा 3.25 लाख रुपया। अगले साल जो 8वां महीना है, अगस्त महीना है, उसमें फिर से आपको हम 1 लाख की फिर लगा देंगे, वो आपके खाते में आते रहेंगे, पीछे बच जाएगा 2.25 लाख रुपया। तो कम से कम अगर आप ये जो आपका और हमारी तरफ से दिया जाएगा तकरीबन 4 साल का है जो खर्चा दिया जा रहा है जी, ठीक है जी। अगर मान लो बिटिया ने कोई ITI करनी, कोई डिग्री करनी, कुछ करनी, अगर उसकी एडमिशन के लिए चाहिए तो वो आप हमें बता देना। जो बेटिया +2 करेगी तो उसके लिए फिर हम वो आपको, जो हमारे कमेटी मेंबर है, जो भी हम आपसे में सलाह करके वो आपको FTV से तड़वा के हम दे सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कैश हम नहीं देंगे। वो अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी है, या तो स्कूल कॉलेज, हम उसमें पे कर देंगे। हमारा एक बंदा आके आपको चेक दे देगा, चेक दे के आपने उन संस्था को दे देना, ठीक है जी। तो और अगर आपका कोई विचार हो तो आप बता सकते हो, आप सारे फैमिली मेंबर बैठे हो। हमने जो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 4.25 लाख के करीब हमारे पास राशि है। इसमें हमारे होटल वाले भाई भी हैं और हमारे जो टैक्सी वाले भी है, वो सभी ने तकरीबन इकट्ठे करके दिए हैं जी। जैसा हमारा सिस्टम है, चंडीगढ़ टैक्सी हेल्पलाइन जो करती है वो कैश नहीं देती है, वो बैंक के थ्रू चेक के सिस्टम से देते हैं। तो आज पहला चेक, पहली राशि आज उनको जारी कर दी गई है, जो उनकी धर्मपत्नी को दी गई है, क्योंकि पीछे से परिवार जो है संकट में है। छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटियां, 1 बेटा, तीनों स्कूल में पढ़ने वाले, और एक बुजुर्ग पिता, कमाई का और साधन नहीं था। तो आज उनको पहली जो किस्त थी जारी कर दी गई है, और आगे के आगे ऐसे ही हर महीने 1 साल तक उनको ऐसे ही ये रकम आती रहेगी, जो 8,000 रुपये है पर मंथ। और अगर उनको और कोई ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा भी दिया जाएगा, जब भी कोई ज़रूरत पड़े। और उसके बाद कुछ
एफडी का सिस्टम है, जो एफडी उनके नाम और एसोसिएशन के सदस्यों के नाम ज्वाइंट अकाउंट में कराई जाएगी और साल के बाद वो एफडी निकलवा कर बाकी का अमाउंट भी ऐसे ही चलता रहेगा। लगभग 4 साल का सिलसिला है ये मदद करने का। और ये उनके चाचा जी हैं खुशहाल जी, और ये कुछ विचार अपने देना चाहेंगे। ये वैसे यहाँ पे पंचायत के सदस्य भी हैं, तो ये अपने विचार रखेंगे। जिला पंचायत के जिला परिषद बोलो। हमारा ये पूरा इलाका गमगीन है पिछले कुछ दिनों से, और जैसा आप सबको मालूम है कि हमने 3 नौजवान जो इस इलाके से खोए हैं, और उसमें एक हमारे सुरेंद्र जी जो इसी चलौंज गांव के हैं, और ये इस पूरे इलाके ने अपना एक प्यारा बच्चा, अपना एक प्यारा भाई खोया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज जो यहाँ पर टीम आई है, जिसमें टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंजाब के लोग हैं, टैक्सी यूनियन जो चंडीगढ़, और बहुत सारे जो सहयोगी हेल्पलाइन हैं उनके सारे सदस्य, और इन सब लोगों ने, ये सभी लोग उन अलग अलग यूनियन से जुड़े, और इन सब ने अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन देते हुए 4.25 लाख रुपए की राशि इकट्ठा की है। और एक ऐसे समय में जब परिवार का कोई सहारा नहीं है, और हम सब जानते हैं कि सुरेंद्र इस परिवार का इकलौता आजीविका कमाने वाला सदस्य था। पिताजी बीमार हैं और आज भी वो एडमिट हैं, जो उनके सुरेंद्र जी के पिताजी, आज उनको फिर ले जाना पड़ा इमरजेंसी में हॉस्पिटल। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है, और यंग एज में जो है उनकी पत्नी जो है विधवा हुई है। तो ये पूरा इलाका गमगीन है, और सिर्फ यही नहीं, 2 घर और यहाँ आसपास जहाँ पे ऐसी घटना घटी है। पर सुरेंद्र के किसी एसोसिएशन के मेंबर भी थे, और ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में जब बहुत सारे लोग मुंह फेर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आज एक संदेश भी दिया है जो टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ पंजाब है उसने, और उसके जो लीडर यहाँ पर आए हैं, चेयरमैन हैं सुखदेव सिंह सुखा जी, और उसके साथ साथ हरविंदर जी हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, दत्ता जी हैं जो दिल्ली से आए हैं, तिवारी जी हैं जो लखनऊ से आए हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं। और ये शायद सुरेंद्र के जो व्यवहार था, उनका जो अपने काम के प्रति ईमानदारी थी, शायद उसी का ये नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान से जो है लोग यहाँ पर आए, और ना केवल आए बल्कि उन्होंने अपने पेट के हिस्सा काट करके, अपनी आजीविका के हिस्सा काट करके जो है उस परिवार के लिए जो है योगदान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और ये पूरे समाज के लिए एक संदेश भी है। तो मैं तहे दिल से जो है अपने पूरे इलाके की तरफ से, इस परिवार की तरफ से भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपके एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। और ये भी मैं विनती करता हूँ कि आज क्यों एसोसिएशन जरूरी हैं, ऐसे वक्त में ये सारी एसोसिएशंस काम आती हैं, और आज शायद ये एक संदेश जो है पूरे हिंदुस्तान को भी जो है मिलेगा। मैं ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अविस्मरणीय है इन लोगों के लिए, पूरे इलाके के लिए। और उसके अलावा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ और यहाँ पे किया, उसका मैं खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन ये कोशिश जारी यहाँ पे अलग अलग माध्यमों से जो है कंट्रीब्यूशन की, और न केवल इस घर में बल्कि कुछ और भी त्रासदी हुई वहाँ पर भी हम लोग को उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए और आपने हौसला अफजाई भी की, आपने दिलासा भी दिया, आपने सांत्वना भी प्रकट की, और आप के आने से निश्चित तौर पर जो है भरपाई किसी इंसान की हो नहीं सकती है, पर जो कुछ आप लोगों ने यहाँ पर किया है उससे निश्चित तौर पर इस परिवार को कुछ समय के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। रात का वही मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, तकरीबन महीने दर महीने आपके खाते में आएगा। 3.25 लाख है, वो हम एफडी बनाएंगे। जो बच्चों की डिटेल भी चाहिए, बेटा तूने ना ये 3 नंबर है पीछे, मम्मी से पकड़ो कार्ड, पहले कार्ड पकड़ लो, 3 नंबर है पीछे, तीनों में से किसी भी एक नंबर पे फीड कर लेने हैं। मेरा है एक पहले नंबर वाला, दूसरा इनका है, तीसरा इनका है। किसी भी एक नंबर पे तूने एक तो अपना आधार कार्ड, एक दूसरे वाली दीदी का और एक अपनी मम्मा का, तीनों का भेज देना आगे, और तीसरे साफ फोटो भी, ठीक है। बाकी जो आपके डैडी के चाचू जी है, तो ये आपका खाता खुलवाएंगे इंडियन बैंक में, वो डिटेल ये दे देंगे, फिर हम एफडी बना देंगे, ठीक है। इंडियन बैंक में, हाँ इंडियन में खोलेंगे, वो एक बार दिक्कत आएगी, बाकी 18 तो आप कहीं पे चला लो, ठीक है जी। कुछ और कोई इंडियन बैंक में होगा खाता एक ही ना, बाकी तो एक ही किसी का खुलवा देंगे। तो बाकी कल को सोमवार है, कल को हम बैंक में जाके पता कर लेंगे बच्चों की एज कितनी है जी। तो आप ना
फीड करके नंबर किसी पे भी ना नाम लिख के अपना, अपनी दीदी का और साथ में एज लिख देना, ठीक है जी। माइनर में ਮਦਰ माइनर में ਬੱਚੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ माइनर में ज्वाइंट हो जाता है। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਮਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ज्वाइंट हो जाए मम्मी के साथ ज्वाइंट पहले होता है कॉम्प्लिकेट में मदर हो जाती है। पहले ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ जो भी डिटेल है ना बैंक वालों से पूछ के जो भी अच्छा होगा आपके लिए माता पिता को अगर कोई होया साढ़े 9 लाख के ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ पर वो है कि अच्छा एक चीज और है जी, जो एफडी होनी है मैंने आपको पहले भी बता दिया। एक आपका घर का सदस्य, चाहे तो आप हो जाएंगे, चाहे बच्चे हो जाएंगे, चाहे आपके ससुर हो जाएंगे, 3 हमारे मेंबर रहेंगे। हमारी मर्जी के बिना आप नहीं निकाल सकते, आपकी मर्जी के बिना हम नहीं निकाल सकते। 3.25 लाख रुपए आपका होगा, वो हमारे पास पड़ा है, बाकी आपके खाते में आते रहेंगे। अगर आपको भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े, ठीक है, तो अगले साल वो 2.25 लाख बैलेंस रह जाएगा, 1 लाख फिर से लगा देंगे हम, ठीक है। ऐसा चलता रहा, उसके अगले साल फिर लगा देंगे, पीछे 2.25 लाख रुपए रह जाएगा, जो बाकी का है चौथे साल में आके खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये बातें हमारी क्लियर है, स्पष्ट बातें हैं जी, क्योंकि हम किसी को कैश नहीं दे सकते। अगर कैश ना ही अगर है ना बीच में किसी बच्चे के किसी ने कोई एग्जाम करना है, लाख रुपया उसमें चाहिए, तो वो 4 साल नहीं रहेगा, वो 1 साल कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। आपकी जो राशि है वो 4.25 लाख ही है। देनी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जहाँ स्कूल कॉलेज में जाएंगे उसी के नाम पे चेक बनेगा। हम बस तो आपने बता देना उसके नाम पे और बता आपको देंगे। एक कैश इन हैंड आपके आएगा वो हर क्योंकि महीने हमारी की पहले 10 दिन पेयर है। को 8000 बेर है, हम इसके अलावा कुछ और आप एक ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ध्यान में रखना, बहन जी आप सुनना जरा, बच्चे आप भी सुनना, खाता अपनी मदर के साथ आपने ही ज्वाइंट करना है, और किसी कोई अदर पर्सन पर्सन नहीं होएगा जी, फिर आप कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताया, कोई नहीं, केवल तुम और मम्मी। तुम और मम्मी। देखो आपकी बेटा, बड़ी बहना हो हम जाए, सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, ठीक है जी। आप बड़ी बहना हो जाए, चाहे तुम हो जाओ, ज्वाइंट